हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं परम्यूटेशन के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास में JEE मेंस के पेपर में 2023 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ़ द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दे रखा है, जो वर्ड हमारे पास में दे रखा है वो दे रखा है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, ये हमारे पास में दे रखा है मैथमेटिक्स का वर्ड। और हमसे क्या पूछा गया है कि इन विच C एंड S डू नॉट कम टुगेदर इज 6 फैक्टोरियल इंटू K। ये हमारे पास में दे रखा है कि ऐसे कितने नंबर्स हमारे पास में विथ और विदाउट मीनिंग के फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच C एंड S डू नॉट कम टुगेदर। उसकी वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 6 फैक्टोरियल इंटू K। हमें पूछा गया है K की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस मैथमेटिक्स वर्ड की, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 11 लेटर्स हैं, चेक करिए। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि ये जो C और S है ये एक साथ डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर। तो हमें एक ऐसा अरेंजमेंट करना है जिसमें कि हमारे पास में ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जहाँ पर कि हमारे पास में विथ और विदाउट मीनिंग इन विच C एंड S डू नॉट कम टुगेदर फॉर द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो हम बस इसको करेंगे क्या, तो अगर आपको ये छोटा सा कंसेप्ट याद हो, दैट मीन्स टोटल माइनस टुगेदर। ठीक है, टोटल माइनस टुगेदर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, नॉट टुगेदर। ठीक, दैट मीन्स अगर मैं ये निकालूँ सबसे पहले, दैट मीन्स कि टोटल अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल होंगे विदाउट दिस कंडीशन, दैट इज C एंड S डू नॉट कम टुगेदर। इस कंडीशन के को अगर हम हटाकर टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लें इन विच मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड विथ और विदाउट मीनिंग, तो सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे पास में, 11 फैक्टोरियल। 11 लेटर्स है तो उनको आपस में हमने अरेंज कर दिया 11 फैक्टोरियल से। और हमारे पास में यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि रिपीटेशन किन किन लेटर्स का हो रहा है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि 2 टाइम्स M है, 2 टाइम्स A है और 2 टाइम्स T है। ठीक है, फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिपीट होता है हमारे पास में आइटम या फिर लेटर्स, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स इस 2M के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इस 2A के लिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, और इस 2T के लिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। सो हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये हमने सबसे पहले निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स हैविंग C एंड S कम टुगेदर। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कितने लेटर्स हैं, C और S हमारे पास में है, और हमारे पास में बाकी 9 लेटर्स हैं। ठीक है, तो 9 लेटर्स और हमारे पास में ये 2 लेटर, इन दोनों को अगर मैं एक साथ रख दूं, मैं टुगेदर वाला केस कंसिडर कर रहा हूँ। सो इफ़ आई कंसिडर दिस C एंड S एज 1 यूनिट, ठीक है, हमने क्या कर दिया, दोनों को एक यूनिट मान लिया, क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, टुगेदर वाला केस निकाल रहे हैं, दैट इज C एंड S कम टुगेदर। तो इनको एक लेटर मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी के 9 लेटर्स हमारे पास में हैं, तो हमारे पास में 9 प्लस दिस 1 लेटर, दैट मीन्स 10 लेटर्स। 10 लेटर्स को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, अब उन 10 लेटर्स में से हमारे पास में 2M होंगे, 2 A's होंगे और 2 T's होंगे। दैट मीन्स उनको 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि उनमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ M, ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ T, सिमिलर वाला। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सिमिलर आइटम्स के लिए। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आएगा, ये जो आप C और S देख रहे हैं, ये इनको भी हम क्या कर सकते हैं, आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से। तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो पार्ट था आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने क्या किया, हमने टोटल का केस निकाला माइनस टुगेदर वाला केस निकाला, दैट विल बी इक्वल टू नॉट टुगेदर, जो हमें चाहिए एक्चुअल में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। ठीक है, सो इसको हम जस्ट क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और हमारे पास में अगर मैं यहाँ से 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बचेगा,
यहाँ पर बचेगा 11 बाय 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 माइनस 1 बचेगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए। तो हमारे पास में 11 बाई 2, 11 माइनस 2 9 बाय 2 बचेगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारे पास में 4, तो हमारे पास में ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का मैं क्या लिख सकता हूँ 120, तो मैं 5 फैक्टोरियल को 120 लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा 4 और ये हमारे पास में आ जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल होगा 4 आएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। दिस वाज इक्वल टू, हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन भी था, क्या गिवन था 6 फैक्टोरियल इंटू के, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू के, तो 6 फैक्टोरियल इंटू के, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, दैट मीन्स के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास में अगर आप ये देखेंगे, दैट मीन्स अगर आप ये कंसिडर करें दिस थिंग, ये हमारे पास में क्या है 6 फैक्टोरियल है, दैट ये हमारे पास में 5 फैक्टोरियल है 120, और इंटू 6 करेंगे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये 6 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 9, ये हमारे पास में आ जाएगा के, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 5670, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू के, तो ऑप्शन बी जो हमारे पास में है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा हमें, दैट इज 5670 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी में हमारे पास में हमें दिख रहा है करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमने बेसिक कंसेप्ट यूज किया है, दैट मीन्स टोटल माइनस टुगेदर विच इज इक्वल टू नॉट टुगेदर। हमसे पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स विथ और विदाउट मीनिंग वेयर कंडीशन वॉज सी एंड एस डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल माइनस टुगेदर इज इक्वल टू नॉट टुगेदर होता है, हमने ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।